ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सही है, तो अब बैलेंस, सबसे पहले रिटेन अर्निंग का अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर से हमें एंडिंग बैलेंस आ जाएगा और प्रॉफिट फॉर द ईयर का पता चलेगा। तो सबसे करें बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है, रिटेन अर्निंग का है 245,800। ठीक है, 245,800 हो गया। अब क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, सर फोटोकॉपियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखें यहाँ पे जनरल रिजर्व क्रिएट हो रहा है, पहले था नहीं। और उससे पहले पार्ट के अंदर पूछा भी है जनरल रिजर्व का कि क्यों क्रिएट होता है, इसका मतलब वो जनरल रिजर्व की मेन एंट्री चाह रहा है। सही है, तो आप इसको बोल दे भाई, सीधी सी बात है, ट्रांसफर टू GR। कितना हो गया, 30,000 का। सही है, अब बोनस शेयर इशू हुए, एंट्री जो हम भी देखी थी, ये रहा। अब बोनस इशू ऑफ शेयर वॉज मेड ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे सर, एंट्री नंबर 5 के ऊपर क्या किया, टोटल हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख का था ओपनिंग में। 3 लाख एवरी 3 हेल्ड को डिवाइड किया 3 से, तो कितने आ गए, 1 लाख। अब सर 1 लाख रुपए को फंड करने के लिए $1 का है, ये जरूर यहाँ पे प्राइस देख लीजिएगा। फेस वैल्यू जब $1 का है तो पहला 80,000 जो है वो कहाँ से निकाल लेंगे हम, शेयर प्रीमियम फंड कर देगा इसमें से 80,000, और बाकी का जो 20,000 बच रहा है वो कहाँ से निकाल लेंगे, रिटेन अर्निंग से। 20,000 यहाँ से आ गए। अच्छा जी, फाइनल डिविडेंड कितने का दे रहा है, 0.11 ऑन द शेयर्स एट 31 दिसंबर 2023। तो 2023 के ऊपर जितने शेयर्स है वो फाइनल डिविडेंड ही है। तो फाइनल डिविडेंड कितना है, 0.11 इंटू कितने शेयर्स है, 300। ठीक है, 300,000 के शेयर्स है, 33,000 आ गया। फिर बोल रहा है कि इंटरिम डिविडेंड भी दे दिया है ऑन ऑल शेयर 31 जुलाई 2024 तक बना। जब हम 31 दिसंबर तक रहे तो इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे 0.06 को। 24,000 मेरे ख्याल से ही आ रहा था, हमने कैलकुलेट किया था, राइट। तो ये 24,000 के यहाँ। अच्छा, अब बैलेंस एट द एंड दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है हमें, रिटेन अर्निंग ये दिया हुआ है। तो ये कितना है हमारे पास, 260,000। तो ये बैलेंस है, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर निकाल। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, प्रॉफिट। 68,200। सही, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब वो कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसने हमसे जो सवाल पूछे है मेन, उससे पूछा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस।
ठीक है, यानी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उससे उससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही पूछा, मेन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पूछा, सही। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया, 68,200। इसमें से हम फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर देंगे। फाइनेंस कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ऐड करेंगे ना। जी जी। फाइनेंस कॉस्ट डिबेंचर्स के ऊपर ठीक। 12%, 60,000 पे। 8% डिबेंचर्स वॉज इशूड ऑन दिस, सही। डिबेंचर 6 मंथली इंटरेस्ट पे पे हो रहे हैं, तो 8% किसके ऊपर है, 80,000 पे। और 6 मंथली तो हाफ, तो ये कितना हो गया, 6400 का हाफ, 3200। और पिछला वाला तो पूरे साल का था। जी। 60,000 6 मंथ, हाफ, कितना है, 12%, कितना आ गया, 3600, राइट। तो फाइनेंस कॉस्ट दो हो गई, दो डिबेंचर की, 3600 प्लस 3200, ये हो गया 6800। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, इन दोनों का ऐड कर देना, 800, 200, 1000, 6 और ये 74, 75,000। ठीक है। जी। पहला जो उससे पार्ट पूछा वो पूछा स्टेटमेंट टू शो द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, मेन जो थी वो ये वर्किंग निकलवाना हमसे चाह रहा है। ये अगर आप टी अकाउंट की फॉर्म में करना चाहे टी अकाउंट की फॉर्म में करना है, ऐसे करना चाहे ऐसे करना। अच्छा जी, अब वो बोल रहा है कि कैश फ्लो बनाओ, पार्ट बी के 2 में वो बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना दो। सही है, तो हेडिंग ईवी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। पहले क्या है सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या आता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, 75,000, डेप्रिसिएशन, अब ऑफिस प्रेमिसेस को देख ले। ऑफिस प्रेमिसेस का अगर मैं अकाउंट बनाऊं, वो क्या बोल रहा है कि द ऑफिस प्रेमिसेस हैज बीन इवैल्यूएट अपवर्ड्स, 120,000 रीवैल्यू हो गया। तो ये बात समझ आती है कि अगर इसमें 120 में ऐड करूं तो कितना बनता है, 440। और असल में 418, इसका मतलब कि ऑफिस प्रेमिसेस के ऊपर डेप्रिसिएशन जो हो रही है वो कितने की हो रही है, 22, सही। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस प्रेमिसेस कितने की है, 22,000, सही है। इसको वर्किंग वन कर लीजिएगा। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट, कुछ बता रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट का, फोटो प्रोग्रेशन पर। इसका अकाउंट बन जाएगा, कैरिंग वैल्यू ये, लॉस ऑन डिस्पोजल ये, सही। ऑफिस इक्विपमेंट ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 235, फिर आखिरी है 214, राइट। 235 का ओपनिंग है,
दो चौदह का बाहर निकाला है, 8.4 कर रहा हूँ, 8400 की उसने क्या किया है, सेल आउट किया है। अब वो कह रहा है कि उसने जो न्यू खरीदा है वो कितने का है, कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है 25,000 का खरीद, राइट, 25 का एडिशन है। टोटल कर ले इसको, 235 260, राइट, 260 में से 214 और 8 निकालने कितने बचे, 37,600। 37.6, सही, यानी ये वर्किंग टू कर ले इसको, तो ये कितना आ गया, 37,600 ऑफिस इक्विपमेंट। मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, मोटर व्हीकल कहाँ चली गई, एक 16 की है। अब वो एक बात कह रहा है कि depreciation on ground for Anda has been made, a full year is provided in the year of acquisition and none in the year of disposal। ठीक है, अब देखें, ये जो मोटर व्हीकल है ये इससे कब एक्वायर की, सही है, वो कहता है कि फुल ईयर इज मेड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। हमें इसमें डेप्रिसिएशन निकालनी है अभी, क्योंकि इसमें वो बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो की भी है, नॉन करेंट है। अब देखे ना, ये जो चीज है ये फुल ईयर इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, सही, तो इसको अक्वायर किया इसने, सही है, तो अब ये क्या होगी, यानी ये 18% पे डेप्रिशिएट होके वैल्यू आ रही है। देखें, जिस साल ली होगी उसके बाद ये क्या है, 116000, क्या है, ये कैरिंग वैल्यू एंडिंग बैलेंस है ना। जी। तो एंडिंग बैलेंस का मतलब है कि एक एक्स अमाउंट होगी ओपनिंग, जो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, ये नेटबुक वैल्यू है ना, इनटू आपने किया होगा 20% निकालने हैं नेटबुक वैल्यू का, तो ये वैल्यू बन रही कितनी, 116000, यही है। तो एक्स ओरिजिनल कितना बनता है, 116000 डिवाइड बाई 80%। तो इस एसेट की, मोटर व्हीकल की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो बुक वैल्यू, सॉरी नेट बुक वैल्यू तो ये है, तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 145,000। 145,000। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, 145 का 000 करना है, 20% करना है, सॉरी, 29,000। 29, तो 106,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 20%, 29। ये वर्किंग लिख लिया, अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है, एड लॉस ऑन डिस्पोजल 3500 दिया हुआ,
जी। फिर आ गया इंक्रीज इन इन्वेंट्री। हमने ये कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा है? 34,000, राइट? ये देखें, 54 से 88। ट्रेड रिसीवेबल कितने से हुए हैं? कम हुए 10,000 से। और ट्रेड पेबल्स का क्या इफेक्ट आ रहा है? 23,000 का आ रहा है, राइट? जी। ऊपर इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जाहिर है पैसा फंस गया, कम किया। डिक्रीज हुआ है ट्रेड रिसीवेबल में, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल में, कितने का? 10,000 से। और इंक्रीज हुआ है पेएबल में, तो पैसा हमें कम देना पड़ रहा है, हमने ज्यादा ले लिया। हम्म। 23,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 166,100। सही। और इसमें इंटरेस्ट पेड, जो फाइनेंस कॉस्ट की है आपने ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, 6400 की। 6,800, राइट? तो यही थी ना 6,800? 32, 64। 32 प्लस 36 था ना, ये देखें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रही, सही। ये आधी की थी, 64 का आएगा 32, इसका 36, सही। ठीक। तो ये आपने 6,800 की यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। वन फिफ्टी नाइन 300। अब आ गए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड। वो तो शुरू में कर लिया ना हमने, 75,000 के अंदर जब फिगर बनाई थी। ये रहा ना 68,200। ये करके तो ये यहाँ पे पहुंचे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 75,000 पहले पार्ट। ठीक है, इसके अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड है 68,200। ठीक है, और ये फाइनेंस कॉस्ट भी थी जब भी इसको निकाला, यहाँ पे ऐड किया था, नीचे निकाल। ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया अगर, ठीक है। असल में क्या था? परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितने का हुआ? तो सिंपल सी बात है भाई, क्या बोल रहा था वो, इधर देखे, कितने का लिया? कैरिंग वैल्यू 8400 की थी, लॉस कितने का हुआ? 3,500 का हुआ, लॉस हुआ। कितने बचे? 4,900, यानी आपको कैश मिला। और आपने इसको रिप्लेस कर दिया 25,000 की मशीन के साथ। तो 25,000 से 4,900 आपने असल में कैश कितना दिया? 20,100 का किया ना। 25,000 की कॉस्ट की मशीन ली पार्ट एक्सचेंज पे, और इसको इतने लॉस पे भेजा, तो असल तो आपने इससे 4,900 ही कमाया। सही है। तो 4,900 25,000 के बदले रिप्लेस किया, तो आपने कितना कैश दिया? 20,000। वर्किंग फोर कर ले, 20,100। ठीक है। और परचेज किया आपने मोटर व्हीकल,
अब बस ये गलती थी कि 1160,000 डिवाइड बाय क्या होना चाहिए 80%, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है इसकी 145,000। ठीक है, आपने 165 100 की कैश फ्लो फ्रॉम क्या आ गया, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। जी। अब आ जाए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पहला क्या हुआ सर, इशू हुए ऑफ 8% डिवेंचर। सही, हम्म, कितने के हुए 80,000 के, प्लस रीपेमेंट की है हमने 12,000 वाले की, जी। 12% वाले डिवेंचर की 60,000 के थे। ठीक है, डिविडेंड दो पे किए हमने, फाइनल 33 वाला था और 24,000 वाला। राइट, जी। सही है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो गया, डिविडेंड भी हो गए। तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया सर, इसका हमारे पास नेट कैश फ्लो आ रहा है 37,000 का फाइनेंसिंग है। इन सबको ऐड किया 37,000 माइनस प्लस 165,000 प्लस 159, ये प्लस 159 300 माइनस 165 100 माइनस 37,000 कितना आ गया 42,800। 42 नेट। 800 का डिक्रीज। राइट, तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सही, सही है, ऐड ओपनिंग। ओपनिंग कितना दिया हुआ है 4,800। बैंक की फिगर उसको किया तो 38,000 का नेगेटिव आ रहा है, जो कि हमारे पास ओडी के अंदर दिया हुआ है। हम्म, ये दिया हुआ है 38 का एंडिंग, ये हमारे पास ओपनिंग दिया हुआ था कैश एट बैंक। ठीक है, जी। तो ये हमारी इस तरीके से बैलेंस हो गई।